Welcome to my channel guys, and today we are talking about R54 and RC200 क्योंकि दोनों का ही प्राइस ऑन रोड करीबन 30,000 का ही फ़र्क है उसमें। तो स्टाइल से अगर शुरुआत करें तो R15V4 जो है वो शार्प एंड एजाइल दिखती है, उसी जगह में RC200 एक प्रीमियम लुक के साथ आती है और एक बिग बाइक फील देगी। KTM की तरफ से ये भी बोला गया है कि उसके एरोडायनेमिक में काफ़ी चेंज किया गया है और काफ़ी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया है। RC200 में आप देखोगे तो टोटल LED लाइट है, टेल लाइट, हेड लाइट एंड इवन इंडिकेटर भी, लेकिन उसी जगह में R15V4 हेड लाइट एंड टेल लाइट ये LED लाइट है, बट इंडिकेटर जो है साइड इंडिकेटर वो दोनों हैलोजन लाइट में आता है। इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो R15V4 जो है वो 155 सीसी का है और RC200 199.5 सीसी का है। R15V4 18.4 PS जनरेट करती है मैक्स पावर और RC200 25.5 PS मैक्स पावर जनरेट करती है। उसी जगह में टॉर्क के बारे में बात करें तो R15 14.2 मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है और RC200 जो है वो 19.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है। और जैसे कि आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन के बारे में तो RC200 काफ़ी बेटर है, बाइक चलाने में पिकअप और एक्सेलरेशन ज़्यादा बेटर है RC200 का। लेकिन होता क्या है, RC200 का शॉर्ट गियरिंग है रेशियो है और इसी कारण से वो उसका टॉप स्पीड कम ही है R15। इसका मतलब ये है कि R15 जो 155 सीसी का बाइक है, टॉप स्पीड उसका ज़्यादा बेटर है RC200 से। RC200 में कई सारी चीज़ों का कमी है, जैसे कि VVA टेक्नोलॉजी, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ये सब चीज़ें, और दोनों ही बाइक लिक्विड कूल में आती हैं। और RC200 का हैंडल बार जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वेट के बारे में बात करें तो R15V4 ट्रैफिक में काफ़ी एजाइल लगेगी, वो सिर्फ उसका 143 किलो है और उसी जगह में RC200 160 kg का है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें 170 ग्राउंड क्लियरेंस है R15V4 का और उसी जगह में 158 ग्राउंड क्लियरेंस है RC200 का। तो अगर टूरिंग के बारे में सोच रहे हो तो R15V4 ज़्यादा बेटर है, ताकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इसलिए। ब्रेक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली RC200 बेटर है, क्योंकि उसमें 4 पिस्टन कैलिपर, रेडियल कैलिपर नहीं आता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में हम बात करें तो दोनों ही फ्यूचर लोडेड है, किसी में कोई कमी नहीं है। RC200 में आप ABS को भी ऑफ कर सकते हैं, जिसे KTM बोलता है सुपर मोटो मोड। और ग्राउंड क्लियरेंस का कमी RC200 में इसलिए है क्योंकि उसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट लगा है। R15 जो है वो डेल्टा बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसका स्विंग आर्म जो है वो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, जो कि MotoGP जैसा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। और उसी जगह में RC200 जो ट्रेलिस फ्रेम के जो सब फ्रेम है वो बोल्टेड है और वो भी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म से डिपेंडेंट है। So now I am going to tell you why RC200 is going to fail but not Yamaha R15V4। और इसका रीज़न है कि KTM आज अपने आप को इवॉल्व करना चाहता है, एक हार्डकोर एंथुसियास्टिक बाइक कंपनी से एक मोर मेच्योर एंड काम नेचर बाइक कंपनी को। ट्रस्ट मी, RC200 का भी हाल वही होगा जो 390 एडवेंचर का हुआ था, जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाएगा। 7 साल पहले KTM भारत में आई थी, तब KTM कंपनी का पहचान था एक होलीगन या फिर एक हार्डकोर या एक एंथुसियास्टिक बाइकर जैसा था।
और वो बाइक भी वैसा ही निकालती थी। ये KTM का इवोल्यूशन शुरू हुआ था KTM 390 एडवेंचर के लॉन्च के बाद से। मुझे याद है हम 390 एडवेंचर के लिए हम कई साल तक वेट किए थे, क्योंकि KTM जिस फील्ड के बाइक बनाती थी उस फील्ड का वो हार्डकोर बाइक रहती थी। और फिर 390 एडवेंचर लॉन्च हुआ और हमें उम्मीद थी कि प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर होगी, बट वो एक एडवेंचर टूरर निकली जिसमें कई सारी कमी थी, जैसे कि लो एंड टॉर्क की कमी, हार्ड सस्पेंशन, लो ग्राउंड क्लियरेंस, नॉट एनफ सस्पेंशन ट्रैवल। और वैसे ही RC200 का फेसलिफ्ट किया गया और वेट रिड्यूस भी किया गया, लेकिन इसमें एक मेजर इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन भी चाहिए था, जैसे कि R15 V4 में कई सालों से होते आया है। जैसे कि R15 V4 में वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन है, VVA जिसे बोला जाता है, स्लीपर क्लच है, क्विक शिफ्टर इस बार डाल दिया गया है, इवन ट्रैक्शन कंट्रोल। थिंक अबाउट इट, एक RC200 इतनी महंगी कंपनी है, उसमें स्लीपर क्लच तक नहीं दिया गया है। तो जो ये KTM कंपनी से अनविलिंगली दिख रही है, चाहे वो RC सीरीज में हो या स्ट्रीट बाइक जैसा ड्यूक में हो या फिर एडवेंचर सीरीज के बाइक में हो, इसी अनविलिंग के कारण से ही वो इक्विपमेंट दे नहीं पा रही है जिसे कई साल पहले ही दे देना चाहिए। इसी कारण से R15 आज बेटर बाइक है RC200 से। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं।